हेलो गाइस दोस्तों। एक बॉलीवुड के एक्टर को जो है कहा गया है कि वो मेंटली जो है थोड़े से ठीक नहीं है, अनस्टेबल टाइप की बातें की गई हैं। और ऐसा दोस्तों ये नहीं कि मतलब सिर्फ छोटा मोटा नहीं, बड़े स्केल पर बोला गया है, कुछ सबूतों के साथ बोला गया है। अब वो सबूत फेक हैं या फिर दोस्तों रियल हैं, इस पर विचार विमर्श होना भी बाकी है, क्योंकि एक्टर का सामने से जवाब आना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुपरस्टार गोविंदा के बारे में। जी हाँ गाइस, सुपरस्टार गोविंदा। अब गोविंदा दोस्तों वो शख्सियत हैं गाइस जिन्हें आप क्या हर कोई ही भली भांति जानता है। अब गोविंदा से कोई बात जो है, गोविंदा की हम सबसे कोई बात छिपी नहीं है। उनकी मूवीज़, उनका करियर हम सबके सामने बिल्कुल ही खुली किताब की तरह है। पर दोस्तों गोविंदा पर कुछ जो है एक तरह से कुछ चीज़ें बोली गई हैं जो कि शायद बड़ी ही शॉकिंग हो सकती है आप सबके सुनने में भी। जहाँ दोस्तों एक आप जानते होंगे क्रिएटर के दोस्तों के क्रिएटर को आप भली भांति जानते होंगे, जो कि अक्सर ही बॉलीवुड एक्टर को ही जो है अपना निशाना बनाते हैं और उन पर दोस्तों खुलेआम जो है बिना झिझक के बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें भी। तो के ने अब टारगेट किया है वहाँ गोविंदा को। के वहाँ पर बताते हैं कि गोविंदा जो है मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं और गोविंदा को लेकर के ऐसे ऐसे बड़े खुलासे जो कि दोस्तों हम सबको चौंकाने वाले हैं। वे कहते हैं कि गोविंदा जो है एक तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ों में मानते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि अंधविश्वास में मानते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा गोविंदा को उन्होंने कहा है। साफ तौर पर वे कहते हैं कि एक टाइम था जब 2005-7 की मूवी की, आई थिंक कोई मूवी थी उनकी, उसमें वो जब कोई कोई भी एक्टर मूवी बनाता है तो मूवी के बाद जब मूवी कंप्लीट हो जाती है और रिलीज़ के लिए रेडी होती है तो उसके मन में ना कुछ सवाल चल रहे होते हैं उस टाइम पर कि मूवी ये कैसे चलेगी, कैसा परफॉर्म करेगी, क्या रहेगा इसका, मतलब समझ रहे हैं, इसका रेस्पॉन्स ऑडियंस तक कैसा जाएगा और ऑडियंस को रेस्पॉन्स कैसे दिखाएगी। तो ये सारे सवाल जो है ऑडियंस के मन में मन से पहले जो है आ जाते हैं उस खुद के एक्टर के। जैसे गोविंदा की मूवी रिलीज़ होने वाली थी तभी गोविंदा इन सब बातों में घिर गए और थोड़ा सी चीज़ें ऐसी हो गई तो उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने एक्टर को जो है जो गणेश आर्य थे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक्टर को गणेश आर्य जो थे, तो उनसे कहा था कि उन्हें कि एक मुर्गी के साथ पूजा वगैरह ऐसे कुछ कहा था कि वो रखना है तो उससे मूवी हिट होगी। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने कुछ बताया था। अब गाइस ये बहुत बड़ी बात थी। आई थिंक उन्होंने उस टाइम पर किया था या नहीं किया था वो तो ऐसे नहीं पता, लेकिन बताया जाता है कि जो के ने अपने वीडियो में बताया है कि ऐसा किया था उन्होंने। तो क्या इससे सच में लाभ हुआ था? क्या वो मूवी उनकी चली थी? ये सारे सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे। पर गाइस ऐसा कुछ नहीं था, वो मूवी नहीं चली थी। तो यानी कि ऐसा गोविंदा जो है अक्सर करते रहते हैं। और उसके बाद जब पार्टनर की शूटिंग चल रही थी, जानते हो गाइस पार्टनर काफ़ी आप देखी होगी मूवी आपने, तो आई थिंक 2008 या 9 की बात है, पार्टनर मूवी उस टाइम थी। तो गोविंदा ने क्या किया था, अपने बड़े भाई से ना कहा था कि तुम ना मतलब सेट पर आना, पार्टनर की जो मूवी चल रही है शूटिंग उस सेट पर आना और मैं अपने मतलब माँ को साथ लेकर के आना, अपने बड़े भाई से ऐसा कहा था। तो ये बताया जाता है कि वो सेट पर आए थे और जबकि उनकी माँ तो 13 साल पहले ही स्वर्गवासी हो गई थी, ऐसा बताया जाता है। और तो फिर गोविंदा ने वहाँ पर किससे बात की, किसे बुलाया पता नहीं। बताया जाता है गोविंदा ने वहाँ पर आई थिंक 2 घंटे तक लगातार बातें की थी। अब ये बातें दोस्तों आ रही हैं सामने, साला ही गोविंदा ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया है, कुछ अपना रेस्पॉन्स नहीं दिया है, बट के ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या के दावे सच्चे हैं या फिर के बस अपना वही पुराना काम कर रहे हैं कि बॉलीवुड को सीधा टारगेट करना, वही अपना पुराना काम कर रहे हैं? इसके पीछे की बात दोस्तों अभी तक सामने नहीं आई है, बट कुछ तो है गाइस जो कि समझना पड़ेगा। तो के सामने अक्सर देखा गया है के ऐसा करता ही रहते हैं और वो झिझकते नहीं हैं। तो बताया जाता है कि गोविंदा ने ऐसा किया था। हालांकि गोविंदा अभी अपने फिल्मी करियर से बहुत दूर है, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, बट गाइस वो सुर्खियों में बने ही रहते हैं किसी न किसी चीज़ चलते। तो अब के ने जैसे उनका मुद्दा उठा दिया तो बहुत लाइमलाइट में आ गया ये मामला। ऐसा बताया जाता है कि
गोविंदा थोड़े से हैं डिस्टर्ब, जिस वजह से उनकी निजी ज़िंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। और निजी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स की बात अगर करें तो गाइस, लास्ट टाइम आपको याद ही होगा, जब लास्ट टाइम बात की गई थी इनकी जो 38 साल की शादी का तलाक को लेकर के जो खबरें आई थी सामने, तो वो भी थोड़ी सी दोस्तों चौंकाने वाली ही चीज़ें थी, हम सबके सामने आई थी और अक्सर वही देखी गई हैं। चौंकाने वाला मामला हमारे सामने अक्सर आता रहता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए दोस्तों गोविंदा को ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों बोला गया ऐसा। हालांकि जो वो उनका डिवोर्स वाला मामला था वो वहीं थम गया था जब उनकी वाइफ सुनीता ने आकर के सब कुछ क्लियर कर दिया था और इस सारी अफवाहों पर विराम लग गया था। पर क्या इतने से ही कहानी ख़त्म हो गई थी सच में? ये बड़ा ही अहम सवाल आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अहम सवाल आ जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही देखा गया था जब कि गोविंदा एक तरह से बहुत ज़्यादा सभी की चर्चाओं में आने लगे थे। क्या सच में गोविंदा ऐसे बन गए हैं, ऐसे एक्टर हो गए हैं, ऐसा कर रहे हैं गोविंदा, क्या है पूरा मामला? पर गोविंदा की ऐसी कोई बातें अभी तक सामने नहीं आई थी, कुछ पता नहीं चला था। तो बहुत बड़ी बात थी अपने आप में एक, लेकिन दोस्तों वो बात की बात ही होगी। तो कुछ ये चीज़ थी गोविंदा के बारे में दोस्तों, जो कि अक्सर मतलब आ रही हैं मार्केट में और हम सब लोगों के बीच में आती रहती हैं ऐसी खबरें। तो इसलिए दोस्तों हमारा काम है आप तक पहुंचाना। तो दोस्तों के फ़िलहाल चर्चाओं में हैं गोविंदा की इस स्टेटमेंट को। अब जवाब दोस्तों पता क्या हो रहा है, वेट इंतज़ार किस चीज़ का पता है? गोविंदा के रिएक्ट करने का, कि के इस ऊद बिलात बात हैं या सच है जो भी, आई डोंट नो, उस पर दोस्तों गोविंदा का रिएक्ट करते हैं। सबसे बड़ा मेजर वो दोस्तों अब जहाँ जो इंतज़ार है वो यही है कि यार गोविंदा रिएक्ट करें इस पर, गोविंदा बताए कुछ और के को या तो जवाब दें या फिर अपने बचाव में कुछ बोलें, या फिर वो इसको इग्नोर ही मार दें कि अगर जवाब देने जाएंगे तो मतलब लाइमलाइट में ज़्यादा जाएगा मामला। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, बड़े बड़े एक्टर जो होते हैं सेलिब्रिटी या ही है ना, तो इनके साथ एक सीन होता है, कुछ अगर मामला उठता है तो वो दबाने की कोशिश करते हैं, उस पर वो रिएक्ट नहीं करते, जवाब नहीं देते। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता होता है अगर वो जवाब देंगे, चाहे वो मामला सच का हो या झूठ का हो, और वो अगर जवाब देंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। तो वो बहुत ही सेंसिटिव या फिर बहुत ही जो ज़्यादा ही ज़रूरतमंद बन जाते हैं कि अब तो जवाब देना ही पड़ेगा, वो सिर्फ वहाँ पर ही जवाब देते हैं। बाकी चीज़ों में दोस्तों वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि बचने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर इस चीज़ से निकलने का प्रयास करते हैं। तो शायद गोविंदा की भी यही ट्रेजिडी हो सकती है और गोविंदा इस चीज़ को ऐसे ही इग्नोर मारेंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। और आई होप क्या पता शायद गाइस हमें बहुत जल्द उनकी कुछ मूवीज़ देखने को मिल सकती हैं, जो कि हमें पहले कुछ खबरें आई थी सामने। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद गाइस।